हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप फुल केस खरीदते हैं और आप कहाँ से हॉट व्हील्स वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो इन्हीं सब बातों का मैं आपको आज थोड़ा आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो पहली बात तो ये, जो लोग ने मुझे पूछी कि भाई आप हॉट व्हील्स कहाँ से खरीदते हैं? तो इसका सीधा-सीधा आंसर है, मैं बेसिकली वहाँ से खरीदता हूँ जहाँ से मुझे एमआरपी प्राइस पे मिल जाए। अब वो ऑनलाइन स्टोर भी हो सकते हैं, मैं कभी-कभी कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपकी फन कॉर्प हो गई, और ऑनलाइन स्टोर हो गया जैसे आपका ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया। यहाँ से मैं परचेज़ कर लेता हूँ तभी जब अगर वहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो एमआरपी पे अवेलेबल होता है। मैं कभी भी ओवर प्राइस्ड नहीं खरीदता और एमआरपी से ऊपर मैं पैसा नहीं देता, भले ही कितनी ही रेयर कार क्यों ना आ जाए, भले ही कोई भी कार हो जिसका मॉडल बाद में अवेलेबल हो या ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा एमआरपी से ज़्यादा नहीं खरीदता। अब जैसे एक मेन लाइन की एमआरपी होती है 179, तो मैं इससे ज़्यादा पे करके कभी नहीं खरीदता। दूसरा सवाल जो ये है लोगों का रहता है कि भाई आप जो ये हॉट व्हील्स खरीदते हैं, ये फुल केस खरीदते हैं या आप चेरी पिकिंग करके खरीदते हैं? तो गाइज़ मैं फुल केस कभी नहीं परचेज़ करता हूँ, क्योंकि फुल केस आप तभी खरीदते हैं जब आपको या तो कार सेल करनी है, और या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अदरवाइज़ मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं फुल केस खरीदूँ, क्योंकि होता क्या है ना, फुल केस में आपको 70% मेन लाइन कार्स मिल जाती हैं, और बाकी जो आपकी 30% बचती हैं वो आपकी बचती हैं फैंटेसी कार्स। फैंटेसी ये दिखने में प्यारी होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं, बनाई गई होती हैं ताकि बच्चे इसे खरीदें अट्रैक्ट होके। बट इनका हम कलेक्टर्स के लिए कोई यूज़ नहीं होता है। हम सिर्फ़ लाइसेंस्ड कार कलेक्ट करते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है, कोई वर्थ होती है। तो फुल केस खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि भाई ये बताओ फुल केस कहाँ मिलेगा? फुल केस कैसे खरीदें? मत खरीदो फुल केस। फुल केस खरीदने का आपके पास कोई रीज़न नहीं है। और फुल केस में सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको रिपीटेड कार से मिलती हैं। जो कार्स आपने केस ए में निकाली थी, वो हो सकता है, और हो क्या सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ कारें ए केस की आपके बी केस में भी रिपीट होंगी, और फिर आप अगर सी केस खरीदते हैं तो बी वाले केस की कुछ कार जो होंगी वो सी केस में रिपीट होंगी। तो बेसिकली आपके पास जो कार ऑलरेडी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो फुल केस खरीदने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। एक और क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि ये बताइए हॉट व्हील्स की अवेलेबिलिटी इतनी कम क्यों है? देखिए भाई, इसका सीधा-सा जवाब है कि कई स्टेट्स में जो हैं बहुत ही रेयरली आपको मिलते हैं हॉट व्हील्स, बट कई जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी भी है। ऐसा कोई इश्यू नहीं, जैसे मुंबई और दिल्ली जैसे जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी की कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, जो जो दो मतलब बी सेंटर हैं या सी सेंटर हैं वहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी इफ़ेक्ट होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे या ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगी। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी स्कैल्पर से मत खरीदिए। स्कैल्पर्स आपको 179 की मेन लाइन जो होती हैं, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट्स के थ्रू कि आपको मेन लाइन कार्स कितने ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, ये कितनी ओवर प्राइस्ड कारें हैं। ये सारी कारें जो हैं, ये 179 की रेंज में हैं, बट ये ऑनलाइन कितनी महँगी बिक रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कलेक्टर्स कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खरीद लो, किसी भी प्राइस पे खरीद लो। तो मेरे हिसाब से आपको ओवर प्राइस्ड कार नहीं खरीदनी चाहिए। जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो उतने पे खरीदो। अदरवाइज़ नहीं खरीद रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो आप, तो बिल्कुल मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको और भी कुछ जानना है कि हॉट व्हील्स के बारे में, कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक पे आपको जाननी है, तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दूँगा जल्द से जल्द जितना हो सकेगा। और तब तक के लिए अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और मुझे आगे भी ऐसे ही फॉलो करते रहें।